कि ऐसी सास भगवान सबको दें कि जैसे हमारी बहू को लेके दीदी हमारी माँ जैसे पाल रही है और पोस रही है, बना रही है, और हमारी भी उम्र लगे कि हमारी बहू अच्छे से ठीक हो जाए। और हम भगवान से दिन रात रो रो के प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी बहू को किसने दुख दिया है, क्या कौन सी हवा बन के आप ही उसका दुख काट लीजिए। काहे को उसको अंग अंग में आप दुख भर दिए। दुख की गठरिया गरीबी की लड़की को बांधना था, आपको पैसे वाले को बांध दिए होते। दोस्तों सभी यूट्यूब फैमिली से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग भगवान से दुआ करिए कि हमारी बहू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हम अपनी दीदी से कहेंगे कि ऐसी सास भगवान सबको दें कि जैसे हमारी बहू को लेके दीदी हमारी माँ जैसे पाल रही है और पोस रही है, बना रही है, खिला रही हैं। और देखने में दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी सास भगवान सबको दें। और मेरी बहन बहुत अच्छी है दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। सभी यूट्यूब फैमिली को प्रणाम करती हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं, सोचते हैं मस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, मेरा भी सपोर्ट करना। और देखिए हमारी सिस्टर के चैनल में, और सब आप लोग सपोर्ट करिए हमारी सप्ताह प्यारी बहन का, और प्यार से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और हमारे लोग वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली से कहना चाहती हूँ कि पहला है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, हमारी बहू ठीक हो जाए। मैं यही बोलूँगा, भगवान से दुआ करूँगा कि सलोनी बहू अच्छे से ठीक हो जाए। वो भी 4 महीने के साथ में अच्छे से वीडियो बनाए, जैसे वीडियो बनाती थी वैसा फिल्म बनाए, उसको भगवान अच्छा से ठीक करिए आप। मैं यही बोलूँगा, जब तक जीऊँगा तब तक भगवान की दुआ करूँगा सलोनी की। मैं कहना चाहती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली से, अरे मैं उस सब्सक्राइबर से कहना चाहती हूँ जो लोग देखने जा रहे हैं मेरे बहू को, अगर आप लोग 5500 रुपये मेरी बहू को देते हैं तो भी मेरी बहू को इलाज अच्छे से हो जाता। ये बात सही। इतना कलेजा करके देखने जा रहे हो, रुक जाइए सब रानी, मेरे पास बहुत गुस्सा है, इतनी शौक है। सभी सब्सक्राइबर से मैं कहना चाहती हूँ यूट्यूब फैमिली वाले से कि आप लोग इतना लोग गए हो, आज कम से कम 5 लोग 6 लोग देखे हुए, 10 लोग थे वहाँ वीडियो में, और देखियो जब से ना तो सत्या रानी बता दूँ, मेरा दिमाग सनक गया है। आज मैं भी देखी कि अगर तुम लोग जा रहे हो देखने को, और मेरे बहू का अगर 500 रुपये तुम लोग देते इलाज के लिए, तो मेरी बहू का इलाज बहुत अच्छे से हो जाता, जल्दी से ठीक। क्योंकि उसकी माँ नहीं है, मैं बोल रही हूँ, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर रहती ना तो अपने तन से अगर पैदा कर जाती ना तो एक कॉल उठा के फोन लगा लेती कि मेरी सलोनी कहाँ है, आधा तुम लोग लगाओ आधा मैं लगाओ, उसका इलाज कराओ, बात तो करती है। लेकिन सलोनी की माँ को दर्द नहीं है, और दूसरी माँ जो माँ बनी है वो थोड़ा दर्द बुझ रही है कि हाँ मेरी बेटी है। तो मैं भाइयों बहनों, मेरी बात बुरा लगेगी तो आप लोग उसको सहना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ आने के लिए। मेरी भी मजबूरी मेरे भैया और दीदी देख रहे हैं, मैं कितना मजबूरी गाच रही हूँ। मैं भी एक गरीब घर की लड़की हूँ, और मेरी भी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मैं जानती हूँ कि माँ की दर्द और बेटी की दर्द क्या चीज़ होती है। तो बात सही। आया समझ में? जब तक माँ रहती है ना तो माँ से बेटी का। अब मैं अपने बहू के बारे में जल्दी बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, माँ की दर्द मैं ही जानती हूँ। जब उसको मैं 2 बजे से देखती हूँ बैठने ना, तो मेरा दिल रोता है, दिल। तुम लोग जाके वहाँ लगता है मट मंगरा मना रहे हो बैठ के, हैं? देखने में तकलीफ होती है। और 2 जैसे बैठी रहती है मेरी बहू, उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा पे कुछ खिला है, हंस रही है। तुम लोग को जाते हो तो तुम लोग को थोड़ा सा हिदायत नहीं आता है कि लाओ उसको, नहीं 4000 5000 सफर है सबको भाई, 5 गुड़ी बराबर नहीं है, तो 500 हो जाता है। हम कहते 500 ना 200 दे देना। हाँ, लेकिन तुम लोग देख रही हूँ, मेरी बहू जब से बीमार है तब से सब लोग देखने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं तो दूर हूँ और मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 बच्चे हैं, और जो मेरे बच्चे को देखते थे वो गाँव चले गए, और मैं अपने बच्चे को किसके सहारा छोड़ के आऊँ। और यही प्यारी बहन से बोल रही हूँ कि चलिए एक दिन हम बहू को देख के आते हैं, क्योंकि अभी हमारा दिल नहीं लग रहा है, और हमारी भी उम्र लगे कि हमारी बहू अच्छे से ठीक हो जाए। और हम भगवान से दिन रात रो रो के प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी बहू को किसने दुख दिया है, क्या कौन सी हवा बन के आप ही उसका दुख काट लीजिए। काहे को उसको अंग अंग में आप दुख भर दिए। दुख की गठरिया गरीबी की लड़की को बांधना था, आपको पैसे वाले को बांध दिए होते। एक नहीं दुख, दो दुख बता दीजिएगा। उसका दुख सुन के दोस्तों ना हमारा एकदम दिल रोता है, कि जिसको दुख पड़ा था वही दुख का हाल जानता है। लेकिन आज वीडियो हम फिर देखे हैं, इसलिए हमारी बच्ची हमारे हाथ से मोबाइल छीन ले रही है। जब से हमारी बहू बीमार चल रही है दोस्तों, हमारे हाथ में मोबाइल नहीं आती है। हमारी बेटी सोचती है कि मम्मी देखेगी तो रोएगी, भाभी का। आप लोग इतना दया करो, इतना मानते हो हमारे बहू को दिल से, तो आप लोग उसको 1500 रुपये दे सकते हो दरवाजे जाते हो देखने के लिए, तो कि लो तुम दवा कर लो, देख लो। दिल दुखता है तब से गिरती है, ऐसे नहीं गिरती है, ऐसा समझ में। मैं अपनी बहू को दिल से मानती हूँ, दूर हूँ, मजबूर हूँ। अगर मेरे को भगवान उस लाख बनाए रहते ना, तो मैं अपनी बहू को अपनी बहन के घर से उठा के इलाज कराती लाके। लेकिन मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे, मैं भी एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरी भी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे ऊपर क्या गुजर रहा है मैं जानती हूँ। आजकल गरीब को कोई साथ नहीं देता है, और ना तो लात मार के खाली गिरा देता है। अगर गरीब की लड़की थोड़ा सी ऊपर निकल रही है तो उसको और नीचे खींच देता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं अपने भाइयों बहनों से कहती हूँ, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी दीदी के घर जा रहे हैं, तो हमारी बहू को देखने जा रहे हैं, तो आप लोग उसको दिल से देखने जाइए और उसका कुछ हेल्प करिए हमारी बहू को। क्योंकि हम देखे हैं कि हमारी जो नई समधीन है उनके लाइफ में हम गए थे दोस्तों, ऐसे मोबाइल देख रहे थे, तो उसमें भी एक सिस्टर बोली कि सलोनी सिस्टर को आप लोग बोलिए स्कैनर लगा दें। स्कैनर कहाँ से लगाएगी मेरी बहू, उसके पास खाता नंबर कुछ नहीं है। अभी तो उसकी खाने पीने की उम्र थी, अभी कितनी उम्र है उसकी 20 साल की 19 साल की उम्र है, तब तो भगवान उसको दुख की गठरिये बांध दिए, तो क्या करेगी हमारी बहू बताओ। हमारा बेटा तो ऐसा रहता है कि लगता नहीं कि शादीशुदा वाला हमारा बेटा है। हम जाते हैं ना दोस्तों,
तो इतना अच्छे से अपने घर फैमिली में बैठ के रहते हैं। सविता रानी गई है, पूछो ये तो एक ही बार गई है, कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है वहाँ। वहाँ पे जाके लगता नहीं है कि हम कहीं आए हैं, जनाते सब अपना लगता है कि अपने घर में आए हैं, अपने माँ दादा के घर में आए हैं। ऐसा लगता है घर जैसा बाहर भीतर खाओ बनाओ अच्छे से रहो, लगता है कि हम कहीं बाहर जगह आए हैं। कोई आगे पीछे तुम्हारे नहीं घूमेगा, जैसे मर्जी कहो, जहाँ मर्जी कहे जाओ, बैठो उठो, खाओ, निकाल के अपने हाथ से खाओ। हाँ ये बात है। इसलिए मेरा दिल हमेशा ही करता है कि भगवान कब हम लोग का दिल लौटाओगे गरीब लोगों का। हमारी दीदी भी दर दर की ठोकर खाती है, अपने दिल की बात जल्दी किसी से नहीं बोलती है। आज दर दर की ठोकर हमारी बहन खा के तभी इतनी इस वक्त पे आई हैं। हाँ बता रही थी मैं बहुत हम अपनी बहन का दर्द हम जानते हैं ना, बहन बहन से ही रोती हैं। तो मैं यही कहूँगी सभी यूट्यूब फैमिली से, अगर आप लोग मेरी बहू को देखने जा रहे हैं तो मेरी बहू को कुछ हेल्प करिए आप लोग। और मेरे बच्चे को अभी पेपर चालू होने वाला है, और मैं जब भी आऊँगी अपनी बहू के पास जरूर आने के लिए कोशिश कर रही हूँ। चलिए अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी मेरी बहू कैसी है दोस्तों। अभी मेरी बहू कल लेके जाएंगे या परसों दिन लेके जाएंगे दिखाने के लिए। और चलिए अगले ब्लॉग में बताते हैं, आप लोग बने रहिए।